नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन याद कर लो, आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सबके सब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कम से कम समय में आपके ये पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साइंस जीके करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की है वॉटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, वॉटसन एवं क्रिक। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज करता है बैटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो आकाश का जो सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कल्पना चावला का निधन हुआ था आपका 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुआ था कल्पना चावला का निधन। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये जो स्थापित हुआ था 15 अक्टूबर 1990 में स्थापित हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चार्ल्स डार्विन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हैजा का टीका की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, रॉबर्ट कोच। जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज की है ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेन हॉक राइट आंसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1987 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज की गई थी वो की गई थी क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। इन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है किया था। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो भारत के द्वारा दूसरा जो परमाणु विस्फोट है वो 13 मई 1998 को किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो मानव के द्वारा सबसे पहला जो उपग्रह बनाया गया था वो है स्पुतनिक 1, स्पुतनिक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का उपग्रह था? स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का उपग्रह था, बताइए कमेंट करके। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। धावन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सअप पर या बात कर लेना। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? पीओपी जिसको आप बोलते हो। तो पीओपी का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2, आधा पानी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके ये सभी हैं, सभी वसा में घुलनशील है। A D के तीनों वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रतौंधी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है आपका थायमीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी।
बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो चूना बिना बुझा होता है उसको बोलते हैं CaO। ऑप्शन नंबर डी CaO यहाँ पर सही आंसर है। शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है आपका क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 × 2H2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बाध्यता जो होता है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई की कमी के कारण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो जो प्यास लगती है ना आपको, उसका जो केंद्र होता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मरासमक नामक रोग में शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वाशियोरकस किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकर जो होता है वो विटामिन माफ कीजिएगा, वो आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो जो होता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी विषाणु पोलियो के लिए जिम्मेवार होता है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण आपका कहलाता है अल्फा 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 कण। ऑप्शन नंबर सी अल्फा कण अस्थायी कण होता है। समस्थानिक परमाणुओं में डैश होता है, तो समस्थानिक जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग के प्रकाश की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, लाल रंग के प्रकाश की। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहेंस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, तो ट्यूबलाइट जो होता है उसमें आपका पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, सोडियम बेंजोएट। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसू जो होते हैं उसमें घुला होता है आपका लाइजोजाइम एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। लोहे में जंग लगती है किससे? तो जो लोहे में जंग लगती है वो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है हाइड्रोजन का फ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का फ्यूजन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है, तो झूठा सोना बोला जाता है पाइराइट्स को। ऑप्शन नंबर ए पाइराइट यहाँ पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग से शरीर का प्रभावित होता है कंकाल तंत्र। ऑप्शन नंबर डी कंकाल तंत्र यहाँ पर सही आंसर है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आपका एमाइलेज जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मशीनीकरण आवश्यक नहीं है, बाकी तो सभी चाहिए हरित क्रांति की सफलता के लिए। औषधि को दर्द दूर करती है, कौन सी औषधि होती है जो दर्द को दूर करती है? तो वो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक औषधि होती है जो दर्दों को दूर करती है, पेन किलर होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कमेंट करके बताइए स्टेपिस हड्डी जो होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? श्यानता का एसआई किसके समतुल्य होता है? तो श्यानता का एसआई आपका पॉइज के 10 गुने के समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में आपका प्रोटीन पाया जाता है ग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होती है, तो जो कुकिंग गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है?
तो यदि आपको मधुमेह है तो आप कार्बोहाइड्रेट अधिक मत लीजिए, मना किया जाता है आपको। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो नींद की बीमारी होती है वो होती है आपकी ट्रिपेनसोमा के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो थर्मोस्टेट से ताप का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर संबंधित है किससे? तो जो विटिकल्चर होता है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती विटिकल्चर। 2-4D संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है खरपतवारनाशी से। ऑप्शन नंबर डी खरपतवारनाशी यहाँ पर सही आंसर है। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो फीका नामक जो रोग होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है वो पटाखे में मौजूद एस्ट्रोनीशियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है? तो उसको डुबाया जाता है जस्ते के घोल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र मतलब कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो कैस्कोग्राफ का निर्माण किया था जगदीश चंद्र बसु ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव के किस केशिरुकुई पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो वो जो केशिरुक होता है उसका नाम है एटलस, उस पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए होता है? तो डायफ्राम का उपयोग किया जाता है श्वसन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घट जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी भार अंगार गैस ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो होता है वो होता है आपका सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।